दोस्त नमस्कार। एक बार फिर से आज जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा होगा, काफ़ी एग्ज़ाम अच्छे से आप लोग दे रहे होंगे, अपनी रिवीजन की भी तैयारी थे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अभी भी हमारे यहाँ क्लास चल रहा है, कुछ थर्ड ईयर के हमारे यहाँ हैं, क्योंकि थर्ड ईयर बहुत ये चीज़ होता है कि बैक न लगे, सबको ये डर रहता है। मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ रहती है इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी वो पढ़ा चुका रहता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंटों के लिए वो रिवीजन के लिए करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं स्पीड कर देता हूँ। तो कई बार लोगों का कमेंट रहता है कि आप थोड़ा तेज़ बोलते हैं, उसको स्लो करिए, तो मैं उस पर भी केयर करूँगा। काफ़ी एक होता है कि यूट्यूब पे देखिए पढ़ाना वो अलग चीज़ हो जाता है, एक ऑफलाइन पढ़ना बहुत अलग चीज़ हो जाता है। उसमें क्या चीज़ होता है कि मेरे दोस्त की हमें एक कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर लेते हैं, और बच्चे भी जब बहुत नीड रहती तभी वो लोग देखना पसंद करते हैं। तो मैं ये थर्ड ईयर वाले ध्यान देंगे मेरी बात को, जितने भी थर्ड ईयर होंगे आपकी बात, इल्यूमिनेशन एक आप यूटिलाइजेशन आपकी वैद्युत ऊर्जा के उपयोग, वैद्युत ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाएगा उसी के बारे में ये चैप्टर पूरी तरह से हम लोग, पहला चैप्टर आपका इल्यूमिनेशन, जहाँ से आपका 10 नंबर मिलेगा, उसके बारे में आपको पूरी तरह से कंप्लीट मैं एक बार रिवीजन कराने का प्रयास किया हूँ कुछ शॉर्ट फॉर्म में। जो बच्चा मुझसे पढ़ा होगा, जो मेरे भाई उसको पढ़ लिए होंगे, उनको जरूर ये चीज़ आएगा। कुछ नहीं, आप खाना खाते वक्त किसी भी टाइम आप बस सुनिए मेरी बात को, ठीक है। हो सकता है आपकी एग्जाम मैं मानता हूँ कि कोई ऐसा होगा लड़का जो पूरी कंप्लीट उसे तैयारी हो सकती है, लेकिन मेरा वीडियो उन लोगों के लिए नहीं होता है जिसकी पूरी फुल तैयारी के साथ। मेरा वीडियो उन लोगों के है जो कभी पढ़ा नहीं, इधर उधर अपना सर्विस में या कहीं पे होते हैं लोग, आप एग्जाम देते हैं, वो लोग थोड़ा सुनेंगे तो उनके माइंड में ये चीज़ क्लिक करेगा। तो चलिए टाइम ज़्यादा न वेस्ट करते हुए और हम इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए इल्यूमिनेशन की बात करते हैं तो प्रकाश प्रदीपन की बात होती है, तो सबसे पहले हम हमारा एक कहानी के तौर पर सुन लीजिएगा। हम पहले क्या किया कि प्रकाश हमारे समय पहले 19वीं सदी के पहले की बात मैं बताऊं तो पहले हमारे यहाँ प्रकाश की कोई सुविधा नहीं थी, आर्टिफिशियल। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी सूर्य के द्वारा हम लोग को प्रकाश मिलता था, तो ऐसा होता था कार्य करने की एफिशिएंसी हम लोग का क्या होती थी, कम हो जाती थी। क्यों कम हो जाती थी कि भाई अंधेरा रहता था, और उस अंधेरा में क्या होता था कि हम लोग दिन में तो कार्य करते थे लेकिन रात में कार्य कर नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे हम लोग एक 19वीं सदी के मध्य, मतलब 19वीं सदी में हम लोग जब पहुँचे तो धीरे धीरे हम लोग एक फिलामेंट का खोज किए थे, ठीक है। और पहला फिलामेंट जो हमारा मिला था वो कार्बन फिलामेंट ही था, ठीक है। तो जब फिलामेंट का हम लोग 19वीं सदी में हम लोग खोज किए, उसके बाद देखा गया तब हम लोग प्रकाश को उत्पन्न किए। लेकिन तो उसी के दौरान देखा गया कि जो सूर्य से प्रकाश हमें मिलता था, लगभग 50,000 बिलियन सोर्स हमारे यहाँ प्रकाश आती थी, लेकिन तो वो इधर उधर टकराती थी, इधर उधर विकृत हो जाती थी, तो लगभग उसमें 2.5 ही बिलियन हमारे पास प्रकाश मिल पाता था। वो भी प्रकाश आती थी तो किसी पिंड पे जब चलता था तो पिंड क्या, कोई पिंड हो सकता था, वो गर्म होता था। अब उस गर्म होने के बाद वो हमारे पृथ्वी पे, उसके बाद जो हमारी प्रकाश आती थी, टकराती थी, तो लगभग हमारे पृथ्वी पे कितना प्रतिशत प्रकाश आ जाता था, 40%। टोटल कितना आता था, 40। कितना आता था, 40। तो 40% ही हमारे यहाँ प्रकाश उत्पन्न हो जाती है। आपको पूछेगा कि प्रकाश क्या था, तो आपने यहाँ पे बताएंगे। दूसरी बात, वही प्रकाश को देखने के लिए हमारे पास जो आंखों के द्वारा हम कोई चीज़ देखते हैं, जो हमारे नयन को सुख आजकल आप लोग लेते हैं, उसी सुख की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखने के लिए दो चीज़ होती है, ज़्यादा चमक धमक देख लेते हो तो काम नहीं करता है ना, दिमाग नहीं करता है ना। तो इसी तरीके से 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में हमारी आंखें को क्या कर सकती है, संवेदनशीलता करती, मतलब वो देखने सहन सकती, मतलब सहन कर सकती है। उसके बाद वाली उसके कम अगर रेडिएशन होगा तो वो अल्ट्रा वायलेट की केस में आता है। किसमें, अल्ट्रा वेग, बोलते रहो, हाँ। और इसके बाद एक 7500 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा होता क्या होता है, इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड को क्या बोलते हैं, और रक्त किरणें, शायद में भी हिंदी वही है। इसमें देखिए वायलेट कलर का एक चीज़ होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है, ठीक है। तो 5500 एंगस्ट्रॉन में लगभग हम लोग ग्रीन कलर का अपना प्राप्त कर रेड वाला, हाँ। इसका प्रकीर्णन सबसे अच्छा होता है, इस वजह से हम लोग इसको मानते हैं। एक आप संवेदनशीलता है और एक तरंग दैर्घ्य के बीच में ग्राफ आपको दर्शाएगा, ये पूछता है बार बार, तो ये आप ग्राफ दर्शा लीजिएगा। जैसे जैसे हमारी तरंग दैर्घ्य बढ़ती हो वैसे वैसे हमारा आंखों की तरफ, हाँ। ये 4000 से अपना 75, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं। अब कुछ जो बेसिक चीज़ होती है, जैसे आपका इल्यूमिनेशन क्या होता है, ल्यूमिन फ्लक्स क्या होता है, इधर चले जाओ, इल्यूमिनेशन क्या होता है, ल्यूमिन फ्लक्स क्या होता है।
तो फिर उसके बाद आपका छोटे छोटे जो फार्मूला होते हैं उनके बारे में तो परिभाषा देना इम्पॉसिबल हो सकता है, इस वजह से मैं परिभाषा नहीं, आप लोग परिभाषा देख लीजिएगा, इसी परिभाषा को आप लोग पढ़ के जाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करते हैं ल्यूमेन फ्लक्स की, तो ल्यूमेन फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन। ठीक है, वो ल्यूमेन होती है। और उसके बाद एक ल्यूमेन बराबर हम लोग देखते हैं 0.0016 वाट। 0016 वाट। तो चलिए, काफ़ी मौसम बहुत ही मतलब उजवा है, तो इसकी वजह से हम लाइट चला, तो चलिए ठीक है। अपने लोग थर्ड ईयर वाले आपकी बात बहुत मेहनत किए हैं, अब मुझे विश्वास है जो मेहनत करेगा उसका कभी बैक नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग लास्ट मतलब पेपर के दौरान भी क्लास चलाते रहे, ये चलता रहा, वो अलग बात है, लड़के में पढ़ते रहते हैं। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड। तो मैंने बताया था प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। सॉलिड एंगल क्या होती है? स्टेरेडियन। जब आप कोई जमीन उमीन लेते हैं अगर उसको रोकना रहता है तो स्टे लेते हैं ना, यस तो सर। सॉलिड काम करने के लिए स्टे लेते हैं, वही चीज़। फिर बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब टोटल फ्लक्स वर्किंग प्लेस की बात कर लेते हैं, I इक्वल टू F/W। कितना? इसकी यूनिट कैंडला में हम लोग देखते हैं। Yes, ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोग देखिएगा, क्योंकि परिभाषा बनाए वीडियो ज़्यादा लंबा है। फिर दूसरी चीज़ है कि इल्यूमिनेशन, E बराबर F/A, मतलब उसके कहने का मतलब है कि एक ल्यूमेन फ्लक्स कितने एरिया में कवर कर रहा होगा, ठीक है, उसी के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? इल्यूमिनेशन करते हैं। इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक आपका आता है मेन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, किसी भी क्षैतिज अवस्था में कितनी दूरी तक प्रकाश का फैलाव होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आपको मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, क्षैतिज अवस्था में। ठीक है, कितनी दिशा में। दूसरी सी बात आती है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। क्या होता है? क्या? चलिए, ये आप लोग को बता दिए कि ये न्यूमन मीटर फ्लक्स है। मीन ये कहते हैं टोटल उत्पन्न किया गया फ्लक्स अपान 4/5, मतलब एक एरिया में कितने टोटल ये कितना फ्लक्स अपना उत्पन्न कर रहा है, ये आपको हो जाएगा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन प्रति स्क्वायर रेडियन। अगर इसकी बात कर रहे हैं हेमी स्फेरिकल, मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, मतलब आधा के हेमी मतलब क्या होता है? आधा। तो उस दौरान आपका क्या होगा? ऊपरी अथवा निचली गोलाकार में कितना फ्लक्स हमारा उत्पन्न हो रहा है अपान ऊपर। अगर इसी की बात करेंगे रेडिएशन फैक्टर का, तो इन्हीं दोनों का रिडक्शन फैक्टर जो होता है, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम लोग रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, यस। इफिशियंसी, आप लोग किसी भी चीज़ का इफिशियंसी आप लोग जानते ही है कि आउटपुट अपान इनपुट होता है, तो उसी में आप लोग आउटपुट फ्लक्स अपान इनपुट फ्लक्स की बात करते हैं। हाँ, इनको 100 करेंगे तो परसेंटेज है, तो इसका यूनिट होती है ल्यूमेन प्रति वाट। तो ये चीज़ जितना मैंने इसमें लिखा उसको आपको मैं इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसको आप तैयार करके जाइए। ठीक है, बात करते हैं कि ग्लेयर क्या चीज़ है। जब कोई, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है, ठीक है, अब कोई लाइट मान लीजिए हमारे आँख को कोई ऐसे अचानक जला दिया, तो हमारा आँख क्या हो जाएगी? उसमें क्या हो जाएगी? चौंध हो जाएगी, मतलब दिखेगा नहीं। तो ये हाँ, तो वो प्रकाश हमारे लिए क्या हो सकता है कि बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। अब वो प्रकाश जो कष्टदायक होने मतलब हमारी आँखें दिखेगी नहीं, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते थे? ग्लासेस लगा लेते थे। आप लोग वेल्डिंग करते दौरान आप लोगों ने देखे होगा कि जब कोई वेल्डिंग करता है तो उसमें एक आपका ब्लैक कलर का लगा लिया जाता है, जिससे कि चश्मा, जिससे कि वो प्रकाश हमारे आंखों पे नहीं पड़ता है और हमारा कष्टदायक नहीं होता है। उससे हमारी क्या होती है? अगर लगाने से कार्य की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, नहीं लगाया जाता आँख हमारी जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। ठीक है, उसके अलग अलग प्रकार के लोग वगैरह यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं वेस्ट लाइट और फैक्टर, मतलब जहाँ वेस्ट लाइट होती है, जैसे मान लीजिए कोई लाइट आप जलाते हैं तो उसका वेस्ट कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कोई फोर्स आपने प्रकाश में डाला और वो अपने तल पे कितना प्रकाश पड़ रहा है, तो जैसे मान लीजिए कोई हमने यहाँ पे एक लाइट जला दीजिए, ठीक, ये लाइट मान लीजिए हमने जलाया और एक प्रकाश तल पे पहुँचने से पहले बीच में तक कोई ना वेस्टेड चीज़ होगा। दीवार पर मान लीजिए ऐसे मारे, ये दीवार पड़ने के बाद वो नीचे आया, तो हो सकता है दीवार पर धूल इत्यादि पर जो धूल वगैरह जमे होते हैं उससे हमारे, आप लोगों ने दिवाली में देखा होगा, दिवाली ईद वगैरह में आप लोगों ने कि जब आप अपने घर की सफाइयाँ कर देते थे तो उस दौरान आपके यहाँ लाइटें बहुत अच्छी लगने लगती, मतलब उजाला बढ़ जाता था। ठीक है, तो उसी कारण है कि प्रकाश स्रोत द्वारा निकले कुल फ्लक्स ल्यूमन अपान कार्यतल पर पड़ने वाले फ्लक्स के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट लाइट फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.2 से 1.6 होता है। ठीक है, अगर आयताकार और सिंपल होता है तो 1.2 हो जाता है, अगर वही चीज़ यदि आपका अनबैलेंस कंडीशन होता है तो 1.6।
लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन आप लोगों सभी लोग जाना है, 3 भागों बताया। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, उसके बीच के डिस्टेंस, और cos फाई मतलब कोण पे निर्भर करता है। तीनों मिलाने के बाद ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोग पूरी तरह से जितना मैंने बाकायदा स्क्रीन पे 4 पेज में दिखाया है उसको करके जाइएगा, क्योंकि आने की संभावना यहाँ से बनेगी। ठीक, चलिए यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करते हैं, कितना हम लोग किसी चीज़ को उपयोग कर पा रहे हैं, वही चीज़ है, बस इसी का उल्टा हो जाता है। कार्य तौर पर पड़ने वाले ल्यूमन अपॉन कुल फ्लक्स, मतलब टोटल किसी बल्ब से कितना प्रकाश निकला और वो कार्यतल पर कितना प्रकाश पड़ा, उसी के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। और यूटिलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू क्या चीज़ होती है, अगर डायरेक्ट कंडीशन में है तो 0.4 से 0.5 होता है, इनडायरेक्ट कंडीशन में अगर कोई लाइट पड़ती है तो 0.1 से 0.5। दूसरी बात करते हैं स्पेस हाइट रेशियो। क्या बात करते हैं, स्पेस हाइट रेशियो। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्षैतिज 2 लाइन, मतलब कोई बात कर रहा होगा कि क्षैतिज आपका एक क्षैतिज हो गया, इसके 2 लाइन आपने लगाया तो इनके बीच की दूरी और एक तल से कितने ऊपर लैंप लगाए गए हैं, उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस हाइट रेशियो। और इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होती है। ठीक है, आई होप कि ये पूरा आप लोगों को की पॉइंट जो छूटा होगा आप लोग देखिएगा, उसमें डिप्रिसिएशन फैक्टर आपका छूटा होगा, मेंटेनेंस फैक्टर छूटा होगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख कर जाइएगा, ताकि इसी से आपका 10 नंबर कन्फर्म है कि इस चैप्टर से 10 नंबर आपका बनेगा। ठीक है, रख मंजिल हौसले मिलेंगे ना, वो कहावत है, आप लोग पूरी हिम्मत से जाइए। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप। अब इलेक्ट्रिक लैंप में आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स आएगा, अलग से 5 नंबर का, तो टोटल 5 नंबर उधर जो बताया मैंने, 5 नंबर इधर, 10 नंबर हमने आपको 10 मिनट के बीच में हमने रिवीजन कराया। अब पहला चैप्टर आपका बहुत मजबूत रहेगा, दूसरा तीसरा चैप्टर आपको जैसे पढ़ाया वैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात मेरे दोस्त, ये कुछ लोग सेकेंड ईयर को भी देखेंगे, तो ड्राइंग का सीट, जैसे ड्राइंग अभी मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग को ड्राइंग सीट आप लोग अपने घर पर प्रैक्टिस करके जाइए, 5 रुपये 10 रुपये का मिलता है, वो ड्राइंग सीट आप अपने यहाँ प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि वो ड्राइंग पर भी आपका पेपर आएगा, ये ड्राइंग सीट आपका कुछ इसी प्रकार से आपका वहाँ भी ड्राइंग सीट मिलने वाली है। ठीक है, मैं अभी अपने जितने भी 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर के हैं, तो जिन लोगों का अभी पेपर अभी 14 तारीख को ड्राइंग सीट, तो मैं ये ऐसे ड्राइंग सीट में इन लोग का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, आप भी अपने यहाँ आ नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं दे सकते, तो अपने घर के कम से कम एक ड्राइंग सीट लीजिए, उसको बनाइए। आपका सीनियर हो सकता है, आपके सर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपका कोई भी जो भी डिप्लोमा इत्यादि किया होगा उसके पास नॉलेज होता होगा। ठीक है, तो आप कम से कम उसको एक बार कंसिडर कराइए, देखिए हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, क्या सही बन रहा है। और अगर किसी को नहीं लगता है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ संडे टाइम रहता है, संडे को ही मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी दिन हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि अपना भी कुछ समय से दूर रहता है, इसकी वजह से मैं बाकी दिन नहीं दे सकता। तो चलिए, वो अभी मैं ड्राइंग बताऊँगा उसके बारे में। इलेक्ट्रिक लैंप को कितने भागों में बांटा गया था सर? कौन कौन? गैस डिस्चार्ज। इनकैंसिडेंट लैंप को कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन? कार्बन, टंगस्टन, गैस फिलामेंट और हैलोजन। देखिए, सबसे पहले हम यही बात बताते हैं, सबसे पहले कार्बन लैंप आया, लेकिन तो इसको क्या होता था, ये ऑक्सीडेशन होते होते ये जल्दी मेल्ट हो जाता था, इसकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती थी, तो इसके जगह हम लोग कुछ किए तो क्या लाए, टंगस्टन। और टंगस्टन लाने के बाद क्या हुआ कि उसमें से निर्वात मतलब गैस हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसको देखा गया कि इससे कुछ बेहतर हुआ, लेकिन तो फिर भी ये ऑक्सीडेशन होने के बाद ये खत्म हो जाता था। फिर उसी के स्थान पर हम लोग लाए गैस फिलामेंट। ठीक है, तो उसमें जो निर्वात करके उसमें गैस का आर्गन इत्यादि गैस भर दिया जाता था, तो उस गैस में देखा गया कुछ ज़्यादा मिला था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसी में फिर हम लोग एक हैलोजन लाए, हैलोजन गैस डाल के उसमें हम लोग यूज़ किए, तो ये लोग गैस हम लोग को मिला था। अब यहाँ बात आती है आर्क लाइन, तो सिर्फ आपकी बुक में आर्क लाइन दिया हुआ, लेकिन इसमें आप 3 भागों बांटिएगा। ये आपका होता है कार्बन आर्क लाइन, और एक आपका होगा मैग्नेटिक आर्क लाइन, और एक आपका होगा फ्लेम आर्क लाइन। कार्बन आर्क लाइन फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो आपका वर्किंग टेम्परेचर जो होता है 2000 मतलब 1800 से 2000 पे अपना हीट करना स्टार्ट कर देती है। और इसकी लाइफ जो हमेशा 600 से 750 800 हॉर्स मतलब घंटे तक होती है। और इसकी लाइफ जो आपका जो वाट होता है 3 से 4 न्यूटन प्रति वाट कार्बन का मिलता था, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत पहले हम लोग सबसे पहले कार्बन का यूज़ किया गया था, इसलिए इसका हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम कंडीशन करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट आप लोग 3770 होता है। देखिए, ये जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो की पॉइंट जो हमने बता रखा है यहाँ पे, उसको आप ब्लैक पेन से लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नंबर गिन करिए। देखिए, पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ जाए,
2 दिन भी पढ़ के लड़के पास होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों से मेहनत ज़्यादा करेंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, लाइफ आप लोग इसका भी 600-700 होता है, वर्किंग टेम्परेचर इसका 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा हम लोग बात करें गैस में, तो आर्गन और नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, थोड़ा सा 4-5% बढ़ जाती है, और इसकी लाइफ 1000 घंटे तक हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं आर्क लैंप में। अब देखिए आर्क लैंप में 3 गैस डिस्चार्ज लैंप हम लोग नियॉन लैंप, सोडियम लैंप और फ्लोरोसेंटिव लैंप और एक्टिव मर्करी मतलब हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप और लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्क लैंप। आर्क लैंप में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रोड पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जब इसे डीसी सप्लाई से हम लोग जोड़ते हैं, जब आपको 60 से 80 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाती है, तो जब इसे धीरे धीरे जब इसको जो जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रोड है, इसको धीरे धीरे पास में लाते हैं, जैसे इसकी बीच की एयर गैप बहुत ही कम होता है, लगभग 1 mm के बीच में आ जाती है, 0.1 mm के बीच में आती है, तो ये एक आयनाइजेशन होने लगता है इसमें, और ये हीट को क्या करने लगता है? प्रोड्यूस करने लगता है। और हीट जो प्रोड्यूस करता है लगभग 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस क्या करने लगता है? ताप उत्पन्न करने लगता है। तो इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका होता है वो लगभग निगेटिव इलेक्ट्रोड की कंपेयर में ज़्यादा परसेंटेज होता है, लगभग 80-85% होता है। निगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि आपका कितना होता है? 10%। जो इसके बीच एयर गैप आयनाइजेशन 5% उसको ले लिया जाता है। इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का व्यास जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड के व्यास से दुगना रखा जाता है, इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि इसका आप खपत सबसे ज़्यादा इसी का होता है, इसीलिए इसको कर देंगे। तो वही सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो कार्बन आर्क लैंप आप लोग को फिगर जो बनाया उसको बना के आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप में क्या होता है? स्टार्टिंग समय इसका मतलब टाइम ज़्यादा लेता है, 2 से 5 मिनट का टाइमिंग लेता है। कई बुक स्टैंडर्ड बुक होते हैं जो उसमें 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक दे देते हैं, लेकिन समय उतना 2 मिनट लेगा, ठीक है। और इसका जो कि शुरुआत में जब स्टार्ट होता है तो इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। अब कुछ समय बाद लगभग 5 से 7 मिनट के बाद उसका कलर क्या हो जाता है? जब अपने पूरा येलो हो जाता है। स्टार्टिंग में इसको वोल्टेज सप्लाई की जरूरत लगभग 480, 400 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे 10 मिनट बाद वो क्या करने लगता है? 110 वोल्ट की एसी सप्लाई की जरूरत इसको पड़ने लगती है। इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी हो जाती है, क्योंकि गैस में भरा रहता है इसमें भी। तो ये आपका लगभग 30 से 40 वाट का प्रति ल्यूमेन वर्ष आपको देने लगता है। और इसका कैपेसिटर इसमें लगा रहता है, वो कैपेसिटर आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए होता है। और उसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जबकि जैसे वोल्टेज हम लोग को अधिक देना रहता है उसके बाद में वोल्टेज कम देना रहता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम लोग वोल्टेज को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, ठीक है। और लाइफ इसका 3000 वाट हावर होता है। और इसका आकार यू आकार का, ये यू आकार का होता है, क्योंकि इसकी लंबी नली हो जाती है, इसलिए उसको मोड़ कर हम लोग यू आकार का बना देते हैं। जो फिगर बनाते हैं उसको देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बनेगा। नियॉन लैंप क्या होता है? नियॉन लैंप एक आपको कह सकते हैं कोल्ड लैंप होता है। जैसे आपने टेस्टर वगैरह देखा होगा तो उसमें नियॉन लैंप का यूज होता है। आपने घर की सजावट इत्यादि में देखा होगा तो वो नियॉन लैंप का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो अच्छा, ये आपका वोल्टेज सबसे ज़्यादा ले लेता है, लगभग 2700 कुछ वोल्टेज की जरूरत पड़ जाती है। अगर ऐसे सिलेंडर में तो इसमें जो गैस भरी जाती है, पहला गैस इसमें भरा जाता है आर्गन गैस, तो उसमें जो कलर डिसाइड करते हैं हम लोग, चुनिया नहीं होती है जिसको बोलते हैं लोग, तो उसका गैस अगर आर्गन गैस भर दिया जाता है तो उसका कलर नीला से पीला हो जाता है। नियॉन गैस भर दिया जाता है तो लाल से नारंगी रंग हो जाता है। हीलियम गैस भरते तो पीला हो जाता है। नियॉन और मरकरी का मिश्रण कर दिया जाता है तो हरा गैस मिल जाता है। मरकरी वाष्प से अगर भर दिया जाता है तो ये आपका नीला मिलने लगता है, ठीक है। और इसे कोल्ड लैंप के नाम से भी जाना जाता है। और इसका यूज हम लोग घरों की सजावट इत्यादि में और किया जाता है। इसका क्षमता लगभग हम लोग 50 वाट से इधर की तरफ आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये चीज़ है। और मैं जितने भी थर्ड ईयर के जितने भी हमारे साथ अभी 8 लोग हैं, तो उन लोग को कल हम लोग एक इन लोग को मतलब जाते जाते हम लोग अब एक अपना ड्राइंग का बनाएंगे। और आई होप कि ये चीज़ आपको पूरी तरह से एक चैप्टर का मैं कंप्लीट 10 नंबर आप लोग को दिलाने का प्रयास किया। लगभग मैं 1-1.5 घंटे से ये समझा रहा था, तो लोगों ने कहा सर एक थोड़ी सी वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। शायद ये सब हम लोग का लास्ट वीडियो होगा। और एक ड्राइंग का आप लोग को बताएंगे कि पेपर में यही गलतियाँ बच्चे कर देते हैं, और यही गलतियों से आप लोग बचना है, क्योंकि पढ़ने वाले हर कोई पढ़ के जाता है, लेकिन तो आप जो गलती करते हो उसी गलती से बैठना होगा। और आप लोग के एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक आप लोग के पास P7 आएगा सिग्नेचर करने के लिए, बेहद ध्यानपूर्वक आप लोग P7 पे सिग्नेचर करिएगा। कई बार क्या होता है, कई बच्चों को ऐसा होता है कि P7 पे सिग्नेचर तो हो जाती है, कई बार उसमें आपका बैक और ये जो फाइनल होती है उसमें ध्यान केयरफुली करिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका AA जो आपका शो करने लगता है लास्ट में,
कोई दिक्कत नहीं लगती, ठीक है। वो कॉलेज की जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन कॉलेज वाले में कभी गलती हो जाती है तो लापरवाही से छूट जाता है, तो उस पर आप केयरफुल करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखने के चक्कर में आपकी स्टोरी का प्रयोग न करें, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो से आप लोग को समझ में आया होगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्त, क्योंकि किसी भी ज़िंदगी की बात हो सकती है, किसी का 2 नंबर 1 नंबर हो सकता है, इससे बन जाए तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। जितना मैं मेहनत करता हूँ वो चीज़ है, जितना मुझे आता है उतना मैं किसी का बुराई और तारीफ की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, और आई होप कि बच्चे भी उतना ही मेहनत करके जाते हैं और कभी बैक नहीं आता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और जैसा लगेगा एक बार कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जो देखिएगा। तो चलिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।